कोई ना कोई प्रत्याशी तो आएगा भाजपा की तरफ से। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, भाजपा वाले अपनी तैयारी कर रहे हैं। कोई सच्चाई नहीं है ब्रिजभूषण को टिकट देने की बात हो। मुझे नहीं लगता इसमें अभी कोई अगर भाजपा केशव प्रसाद मौर्य पे दाव खेलती है मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए, कितना बड़ा चुनौती खड़ा कर सकते हैं? कि चुनौती नहीं होगी, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत ही जागरूक जनता है। वो जानती है कि मैनपुरी के लोग जानते हैं कि किसने मैनपुरी में सबसे ज़्यादा काम कराया। मैं समझती हूँ इस बार संविधान को बचाने का युद्ध है, और सभी पार्टियाँ जो संविधान के पक्ष में हैं, जो स्वतंत्रता के पक्ष में हैं, जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय जो जनता को मिले उसके पक्ष में है, वो सब पार्टियाँ एक साथ आ चुकी है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए, बता रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे? कोई ना कोई प्रत्याशी तो आएगा भाजपा की तरफ से। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, भाजपा वाले अपनी तैयारी कर रहे हैं। शाक के प्रत्याशी पर दाव खेलना चाह रहे हैं। सुनने में आया था कि आलोक शाक के प्रत्याशी MLC बनने वाले थे, इसके बाद में उनका नाम कटा, तो शाक के मतदाता नाराज हो सकता है? कोई साग के मतदाता नाराज़ नहीं होगा। आलोक साग जी हमारी समाजवादी पार्टी के मजबूत स्तंभ है मैनपुरी से, और हम सब लोग बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ और कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। लगातार सांसद भाजपा के ब्रिजभूषण सिंह का समाजवादी पार्टी विरोध करती रही है। अब चर्चा चल रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको टिकट देना चाह रहे हैं। नहीं, अभी तो चर्चाएं चल रही हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। चर्चाएं तो कौन चला देता है आप सबको पता ही है, कौन कहाँ से कैसी चर्चाएं चलती है। कोई सच्चाई नहीं है ब्रिजभूषण को टिकट देने की बात हो। मुझे नहीं लगता इसमें अभी तक कोई सच्चाई है। अच्छा, BSP मायावती के लिए अभी स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा कि आपकी पार्टी की बात चल रही है, गठबंधन पे अभी भी जगह है? गठबंधन जो होना था वो मुझे लगता है हो चुका है। गठबंधन की बात पिछले 6 महीने से चल रही है, अलायंस की बात, और अब जाके जब गठबंधन हो गया, सीट शेयरिंग भी हो गई है, तो इसकी मुझे कम लगती है इस बात में कोई भी वास्तविकता। एक नई खबर निकल गया थी कि बता रहे बधाइयों से टिकट परिवर्तन हो सकता है। ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व के उसमें का सवाल है, क्या उम्मीद डिसाइड है? करेंगे। क्या उम्मीद है परिवर्तन की? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे मैनपुरी के बारे में पता है, मैनपुरी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस बार लोकसभा चुनाव में उनका कहना है कि इस बार धर्म और अधर्म का युद्ध है। लोग मैं समझती हूँ इस बार संविधान को बचाने का युद्ध है, और सभी पार्टियाँ जो संविधान के पक्ष में हैं, जो स्वतंत्रता के पक्ष में हैं, जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय जो जनता को मिले उसके पक्ष में है, वो सब पार्टियाँ एक साथ आ चुकी है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी कह रही है समाजवादी पार्टी घबराई हुई है। मैनपुरी जो सीट बीजेपी जीतने जा रही है, तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार मीटिंगें कर रही है, घर घर जाके दौर लगा हुआ है लोगों से मुलाकात करने के लिए। अगर हम लोग घर घर जाके दौरे करते हैं तो भी दिक्कत है, अगर नहीं जाते हैं तो भी दिक्कत है। दिक्कत तो हर बात से है। तो मैं मैनपुरी की जनता से कहना चाहूँगी कि मैं पूरे समर्पित होकर उनकी सेवा करने के लिए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हूँ, और आप पूरा योगदान दीजिए। अगर भाजपा केशव प्रसाद मौर्य पे दाव खेलती है मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए, कितना बड़ा चुनौती खड़ा कर सकते हैं? कि चुनौती नहीं होगी, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत ही जागरूक जनता है। वो जानती है कि मैनपुरी के लोग जानते हैं कि किसने मैनपुरी में सबसे ज़्यादा काम कराया है, और किसके शासन में लोग। मैम, मायावती ने कहा अकेले चुनाव लड़ेंगी, मीडिया की खबरों को भ्रामक बताया। जी, कैसे देखती हैं आप उनकी इस बात? तो मायावती जी का बयान आया है, तो डेफिनेटली मीडिया वाले ही खबरें उड़ाते भी हैं, और विपक्ष पार्टियां प्लांट भी करती हैं खबरें। तो जो उनकी बात कही गई है, तो मैं समझती हूँ सही है। TMC भी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ रही है, और यूपी में सपा कांग्रेस अलायंस को कितना मजबूत समझ रही हैं आप इस समय? सपा कांग्रेस का अलायंस तो मजबूत है, और TMC जो है, जो बात चाह रही थी, जिस कंडीशन में अलायंस हो, वो जो बात उनकी नहीं बनी है, तो मैं समझती हूँ कि TMC बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही हैं कलकत्ता में। मोदी जी आचार संहिता लागू होने से पहले ही किसी भी अन्य राजनीतिक दल की तुलना में प्रचार प्रसार शुरू कर चुके हैं, जबकि दूसरे दल अभी शिथिल हैं। यूपी से लेकर दक्षिण तक वो लगातार प्रचार प्रसार में। कैसे देख रही हैं उनके इस प्रचार प्रसार को? नहीं, वो प्रधानमंत्री जी हैं, वो भाजपा के बहुत प्रमुख नेता हैं, तो उन्होंने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, तो ये अच्छी बात है।